नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सबों का जीवन दर्शन में। मैं प्रकाश लाल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि परमादरणीय डॉक्टर शारदा सिन्हा का वैकुंठ गमन हो चुका है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे पद्मश्री पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी के बारे में। छठ का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है और छठी मैया के गीत के लिए सुविख्यात विश्वविख्यात शारदा सिन्हा जी को जाना जाता है। शारदा सिन्हा जी का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार में हुआ था, हुलास नामक जगह में। और नई दिल्ली में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भारत की ये सुविख्यात गायिका बिहार स्वर कोकिला के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्होंने शिक्षा के रूप में बीएड की शिक्षा से वो पारंगत थीं और संगीत में इन्होंने विद्या वाचस्पति अर्थात पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। मगध महिला कॉलेज से इनका संबंध रहा है। इसके साथ साथ प्रयाग संगीत समिति और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से भी इनका संबंध रहा। मुख्य रूप से लोक गायिका और शास्त्रीय गायिका के रूप में ये प्रसिद्ध थीं और 1980 के दशक से 2024 तक ये सुप्रसिद्ध रहीं, सक्रिय रहीं। पारंपरिक मैथिली और भोजपुरी गीत को उसके शिखर तक पहुंचाने वाली आदरणीय गायिका मगधी में भी पारंपरिक शैली में अपना उद्घोषण करती थी। इनके जीवन शादी श्री बृजकिशोर सिन्हा जी की मृत्यु भी इसी वर्ष हुई। इनके एक बच्चे हैं। 1991 के दशक में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी ये जीत चुकी हैं। इसके अलावा सन 2018 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म भूषण के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो पद्म भूषण भारत गणराज्य में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है और इसके पहले भारत रत्न और रत्न के बाद पद्म विभूषण मिलता है। पद्म भूषण अगर आप देखें तो इस तरह से एक मेडल होता है पद्म भूषण का, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, जिसमें कि बीच में एक कमल का फूल उभरा हुआ होता है और देवनागरी लिपि में लिखा होता है पद्म और नीचे भूषण। इसके पीछे की तरफ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिखा अंकित होता है और सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो बिहार के सुपौल जिले के हुलास में इनका जन्म हुआ और इनका ससुराल बेगूसराय ज़िले के सिहमा गांव में है। बेगूसराय ज़िला बहुत ही फेमस है, आपने राष्ट्रकवि दिनकर के बारे में सुना ही होगा। एक से एक कलाकार और महान व्यक्तित्व दिया है बेगूसराय ज़िले ने। बिहार की धरती से मैथिली के संगीत में इन्होंने अपना करियर प्रारंभ किया और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैथिली के अलावा भोजपुरी और मगही में भी ये गीत गाया करती थी। अगर आप लोगों ने छठ का गीत सुना होगा तो शारदा सिन्हा जी को छठ का पर्यायवाची लोक गायिका भी कहा जाता है और ढेर सारी इनकी रचनाएं हैं जो आप आने वाले 3-4 दिनों तक अपने आसपास सुनेंगे। इसके अलावा शारदा सिन्हा जी का देहांत मल्टीपल माइलोमा नामक एक बीमारी से हुआ दिल्ली में। अगर इस बीमारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाए तो मल्टीपल माइलोमा एक ख़ास तरह की बीमारी है जिसमें प्लाज्मा सेल माइलोमा और बस माइलोमा के रूप में इसे जाना जाता है और प्लाज्मा कोशिकाओं का ये एक तरह का कैंसर है जो कि एक प्रकार का सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल जो कि सामान्य रूप से एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, उसका क्षय होता है
शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और जैसे जैसे ये बढ़ता है हड्डियों में दर्द, एनीमिया, गुर्दे की कमी और संक्रमण हो सकता है। अनेक जटिलताओं से भरा हुआ हाइपर कैल्सीमिया या एमोलाइडोसिस अंतत्वगत्वा इस बीमारी में पाया जाता है। स्क्रीन पर आप इसकी कुछ बेसिक सी तस्वीर देख सकते हैं। कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही होता है जीवन के अंतिम समय में, और इस बीमारी के कारण आदरणीय शारदा सिन्हा जी का देहांत हुआ, वैकुंठवास हुआ। इनकी बहुत ही अमूल्य कृतियों में से एक, अगर आप भारतीय हिंदी फिल्म क्षेत्र की बात करें तो सन 89 में आई फिल्म मैंने प्यार किया में काहे तो से सजना गीत काफ़ी हिट रहा था। और अभी इस दशक की बात की जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में तार बिजली से बदले हमारे पिया गीत में स्वर दिए थे आदरणीय शारदा सिन्हा जी ने। एक बार फिर मैं संपूर्ण देश की ओर से, सभी कला प्रेमियों की ओर से, मगही, मैथिली, भोजपुरी और बिहार की धरती से परम आदरणीय डॉक्टर श्रीमती शारदा सिन्हा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि उनकी रचनाएं इसी तरह सदा सर्वदा हमारा पथ प्रदर्शन करती रहेंगी। एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे से वीडियो के लिए।